आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह कृपा अनुसार श्रवण करते हैं। आइए भक्त कबीर जी की साखी पारख को अंग श्रवण करते हैं। कबीर गुदरी बिखरी सौदा गया बिकाए, खोटा बांधा गाठरी खरा लिया नह जाए। कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग का बाजार पसरा, जिसमें ज्ञान ध्यान सुख शांति का सौदा बिक गया, परंतु जिसने अपनी बुद्धि रूपी गठड़ी में कुसंस्कारों का खोटा सिक्का बांधा है, उससे खरा सत्य ज्ञान का सौदा नहीं लिया जा सकता। कबीर जग के जौहरी घट की आँखी खोल, तुला संभारी विवेक की तोलै शब्द अमोल। कबीर साहब कहते हैं कि संसार के सार परमात्मा को पहचानने वाले संत जौहरी अंतःकरण के ज्ञान वैराग्य के नेत्र खोल आत्म परिचायक शब्दों को संभालकर तोलते बोलते हैं। कबीर ये जग आंधरा जैसी अंधी गाय, बछड़ा था सो मर गया ऊभी चाम चटाई। कबीर साहब कहते हैं कि संसारी मानव अविवेकी है। जिस प्रकार गौ अविवेकी है, उसका बछड़ा मर गया, फिर भी खड़ी होकर उसके मस्तक को चाटती है और दूध देती है। इसी प्रकार अज्ञानी मानव मरण धर्म शरीर संसार में मन लगाता है और सुखी होने का भ्रम पालता है। ज्ञान जीव को धर्म है, भर्म त्रास जो मेट, सांझ पंथ पावे परख, जब तह सतगुरु भेंट। जिससे प्राणियों का भर्म और दुख मिट जाए, वह ज्ञान ही उसका धर्म है। धर्म की प्राप्ति के सच्चे मार्ग की पहचान प्राणी को तब होती है जब उसकी सद्गुरु से भेंट हो जाती है। चंदन गया विदेश रे, सब कोई कहे पलास, ज्यों ज्यों चूल्हे झोंकिया, त्यों त्यों अधिक सुवास। चंदन की लकड़ी विदेश गई, अनभिज्ञता के कारण हर किसी ने उसे पलाश कहा, परंतु जैसे जैसे चूल्हे में लगाते गए, वैसे वैसे उसकी सुगंध निकलती गई। कहने का अर्थ यह है कि कोई ज्ञानी संत संयोगवश संसारियों के बीच आ गए। सभी ने उन्हें दम्भी और संसारी माना, परंतु जैसे जैसे लोग उनके आचार विचार से परिचित होते गए, वैसे वैसे लोगों की श्रद्धा बढ़ती गई। जाको आड़ा अंतरा, ताको दिखे न कोई, जान बूझ जड़ होए रहे, बल तज निर्भल होए। जिसके भीतर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, उससे अच्छा बुरा धर्म अधर्म आदि कुछ दिखाई नहीं देता। विवेक शक्ति होते हुए भी उसका उपयोग न करने के कारण वह अज्ञानी बना रहा, और बलवान आत्मा के होते हुए भी उस बोध को भूलकर निर्बल हो गया। जो हंसा मोती चुगे, कांकर क्यों पति आए, कांकर माथा ना नवे, मोती मिले तो खाए। जो हंस मानव शील सदाचार रूपी मोती चुगते हैं, वे दोष दुर्गुण रूपी कंकड़ पर क्यों विश्वास करोगे। वे दोष दुर्गुण रूपी कंकड़ के आगे नहीं झुकते, अपितु शील सदाचार रूपी मोती ही चुगते हैं। परदेसा खोजन गया, घर हीरा की खान, कांच मणि का पारखी, क्यों पावे पहचान। आनंद की खोज में देह संसार में भटका, परंतु आनंद की खान तो हृदय में ही है। जो विषय वासना रूपी कांच का लोलुप है, वह आत्मानंद को क्या पहचान सकेगा। पायो कर पायो नहीं, हीरा हड्डी मार, कहे कबीर यों ही गयो, परखे बिना गमार। विलक्षण सामर्थ्य युक्त मनुष्य देह को पाकर भी आत्म हीरा को नहीं पाया। कबीर साहब कहते हैं कि आत्म हीरा की पहचान बिना मूर्खों की मानव देह व्यर्थ चली गई। भव सागर में काग है, कोई कोई हंस हमार, सुरत करे सतलोक की, छाड़ भरम का भार। भवसागर में शुद्ध अशुद्ध सबको ग्रहण करने वाले प्रायः काग वृत्ति के जीव हैं। कोई कोई ही शुद्ध आचार विचार वाले हमारे हंस हैं, जो सुरत को निजात्मा में ध्यानस्थ रखते हैं और सभी भ्रम अज्ञान का भार त्याग देते हैं। वक्ता ज्ञानी जगत में, पंडित कवि अनंत, सत्य पदार्थ पारखी, बिरला कोई संत।
जगत में शास्त्रों के ज्ञाता, वक्ता, पंडित, कवि अनेक हैं, परंतु सत्य परमात्मा के पारखी कोई बिरले संत होते हैं। साधु परिखे शब्द में रहनी तैसी भांस, नाना विधि के पहुप है, फूले तैसी बांस। संत को उनके आचार विचार और शब्दों से परखो। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के फूल खिलने पर सुगंधि से उसकी पहचान होती है। हंसा तो महारान का, आया बलियो माहे, बगुला कर कर मारिया, मरम जो जाने नाहे। मानसरोवर का हंस किसी प्रकार धरती पर आ गया, किंतु अंतर नहीं जानने के कारण लोग उसे बगुला समझकर मारने लगे। वैसे ही ज्ञानी लोगों का रहस्य ना जान पाने के कारण लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं। हीरा तहाँ न खोलिए, जह खोटी है हाट, कस कर बांधो गाठड़ी, उठकर चालो बाट। निकृष्ट लोगों की हाट में सत्य ज्ञान रूपी हीरा को मत खोलो, उससे कसकर हृदय गठड़ी में बांधो और उठकर अपने मार्ग चल दो। अंधे औघट जात है, चारों लोचन नाहे, संत उपकारी ना मिला, छोड़े बस्ती माहे। जिनके दोनों चम्र नेत्र और बुद्धि विवेक के दोनों नेत्र नष्ट हो गए हैं, वे कुमार्ग में जाते हैं। उन्हें ऐसे उपकारी संत नहीं मिले जो उनका हाथ पकड़कर सद्ज्ञान रूपी बस्ती में लाकर छोड़े। एक अचंभव देखिया, हीरा हाट बिकाए, परखण हारा बाहिरो, कौड़ी बदले जाए। हमने एक आश्चर्य देखा कि सत्संग रूपी हाट में आत्म पहचान हरि भक्ति रूपी हीरा बिकता है, परंतु परखने वाले मानवों को हीरे में अभिरुचि नहीं है। अतः वे हीरे की अपेक्षा तुच्छ कौड़ी तुल्य भोग वासनाओं की ओर जाते हैं। भक्त कबीर जी की अगली साखी बेली को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।